सुबह का अंधेरा, तारे अभी भी आकाश में चमक रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे ब्रह्मा का समय भी कहा जाता है, वह समय होता है जब सृष्टि का संचालन करने वाले ब्रह्मा जी स्वयं जागते हैं। एक योगी अपने आसन पर बैठे हैं, ध्यान में लीन। यह समय सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पहले का होता है, जब प्रकृति शांत होती है और मन की एकाग्रता के लिए अनुकूल होती है। चिड़ियों की चहचहाहट शुरू होती है, आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगती है। इस समय को अध्ययन, योग और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन और शरीर दोनों ही ताजगी से भरपूर होते हैं। सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है, योगी अपने ध्यान से बाहर आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। योगी अपने हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करते हैं, दिन की शुरुआत के लिए तैयार। ब्रह्म मुहूर्त, समय और महत्व परिभाषा। ब्रह्म मुहूर्त एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद ब्रह्मा का समय होता है। यह सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले की शुभ अवधि को संदर्भित करता है, जिसे दिन का सबसे दिव्य और शांतिपूर्ण समय माना जाता है। समय ब्रह्म मुहूर्त का सटीक समय, स्थान और मौसम के आधार पर भिन्न होता है, लेकिन यह आम तौर पर सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच होता है। इसकी गणना किसी दिए गए स्थान पर सूर्योदय के समय से 6 मिनट 108 घंटे घटाकर की जाती है। महत्व: ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान, चिंतन और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अवसर की आध्यात्मिक खिड़की माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान दिमाग शांत रहता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना और खुद से जुड़ना आसान हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाएं अधिक सुलभ होती हैं, जिससे गहन ध्यान और आध्यात्मिक विकास की अनुमति मिलती है। फायदे: बढ़ा हुआ फोकस और एकाग्रता, मन की स्पष्टता और उन्नत अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं में वृद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य और खुशहाली में सुधार। स्वयं और ब्रह्मांड से गहरा संबंध अभ्यास के लिए युक्तियां: सुबह जल्दी उठें और अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करें। ध्यान, प्राणायाम या अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों का अभ्यास करें। दिन के लिए अपने लक्ष्यों, इरादों और आकांक्षाओं पर विचार करें। सूर्योदय का अवलोकन करके और पक्षियों और हवा की आवाज सुनकर प्रकृति से जुड़ें। एक कृतज्ञता पत्रिका रखें और लिखें कि आप किसके लिए आभारी हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने या तनावपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने से बचें। ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप आंतरिक शांति, संतुलन और ब्रह्मांड से जुड़ाव की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ 21 दिवसीय ध्यान पद्धति के विषय पर नोट्स का एक संक्षिप्त सेट दिया गया है। 21 दिवसीय ध्यान विधि अवलोकन, एक ध्यान अभ्यास जो लगातार 21 दिनों तक चलता है, व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। फायदे: फोकस और एकाग्रता में वृद्धि, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर आत्म जागरूकता और आत्म समझ। आरंभ करने के लिए युक्तियां: अपने ध्यान अभ्यास के लिए एक विशिष्ट समय और स्थान निर्धारित करें। ध्यान की छोटी अवधि 5-10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे अपने सत्र की अवधि बढ़ाएं। आरामदायक और सीधी मुद्रा बनाए रखने के लिए ध्यान कुशन या कुर्सी का उपयोग करें। अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता के लिए निर्देशित ध्यान या मंत्र का उपयोग करें। चुनौतियां और समाधान: 21 दिनों तक लगातार ध्यान अभ्यास बनाए रखना कठिन हो सकता है। समाधान: किसी मित्र या परिवार के सदस्य को अपने ध्यान अभ्यास के बारे में बताकर या किसी ध्यान समूह या समुदाय में शामिल होकर जवाबदेही की भावना पैदा करें। निष्कर्ष: 21 दिवसीय ध्यान पद्धति व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। निरंतर अभ्यास और सकारात्मक मानसिकता के साथ आप ध्यान के कई लाभों का अनुभव कर सकते हैं। अजना चक्र, संकल्प और दृश्य की शक्ति। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख चक्र के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू परंपरा के अनुसार मानव शरीर में छठा प्राथमिक चक्र है। यह माथे के मध्य में भौहों के बीच में स्थित होता है और नील रंग से जुड़ा होता है। अजना चक्र को अंतर्ज्ञान और ज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि यह चीजों को भौतिक और रूपक
दोनों रूप से स्पष्ट रूप से देखने की हमारी क्षमता के लिए जिम्मेदार है। जब यह चक्र खुला और संतुलित होता है तो हम अपने आंतरिक मार्गदर्शन का लाभ उठाने और स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। संकल्प और विजुअलाइजेशन की शक्ति। अजना चक्र संकल्प और दृश्य की अवधारणाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है। जब हम इरादे निर्धारित करते हैं या संकल्प लेते हैं तो हम अपने विचारों और ऊर्जा को एक विशिष्ट परिणाम पर केंद्रित करने के लिए आज्ञा चक्र की शक्ति का उपयोग कर रहे होते हैं। विजुअलाइजेशन तकनीकों के साथ संयुक्त होने पर यह विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकता है, जैसे कि स्वयं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए चित्रित करना या स्वयं को सकारात्मक और सशक्त स्थिति में देखना। अजना चक्र को सक्रिय करने और संकल्प और दृश्य की शक्ति का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित अभ्यास आजमाएं। ध्यान। बैठने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटकने लगे तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लाएं। जैसे ही आप ध्यान करना जारी रखें, अपने माथे के मध्य में एक उज्ज्वल नील रंग की रोशनी की कल्पना करें। इरादा निर्धारण। आप अपने जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं, इस पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। अपने इरादे लिखें और उन्हें जोर से पढ़ें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, कल्पना करें कि आपके पास पहले से ही ये चीजें हैं। विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट अपने आप को सकारात्मक और सशक्त स्थिति में देखने में बिताएं। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए और अपनी इच्छानुसार जीवन जीते हुए देखें। आज्ञा चक्र पर नियमित रूप से ध्यान केंद्रित करके और संकल्प और दृश्य की शक्तियों का उपयोग करके हम अपने आंतरिक ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं।